मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम। दोस्तों, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी मेघालय से डिग्री प्राप्त किया हूँ और इसलिए मैं आज की परिस्थिति में मीडिया के कर्तव्यों के बारे में आपसे रूबरू होना चाहता हूँ, ताकि मीडिया के क्रियाकलाप के बारे में आपको भी जानकारी हो सके। देश में और लोगों की तरह हमारे बुजुर्गों, उलमाओं ने भी अपनी जान की कुर्बानी दी थी, तब अंग्रेजों की गुलामी से हमारा देश भारत आजाद हुआ था। किंतु दुर्भाग्यवश भारत का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान एक अलग इस्लामिक देश बन गया। लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में भारत का निर्माण हुआ, जिसमें देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध एवं जैन सभी धर्म के मानने वालों को समानता का अधिकार संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किया। देश की संविधान के तहत देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका एवं मीडिया है, जिसमें 3 संस्था न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका तो पहले से जर्जर हालत में है। अब चौथा स्तंभ मीडिया भी इसके साथ जोरदार टक्कर देते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी रफ्तार से अगर बढ़ता रहा तो जल्द ही पहला न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तो पहले से ही भ्रष्टाचार और अनैतिकता के दलदल में डूबे हुए हैं। इन पर निगाह रखने वाला चौथा स्तंभ मीडिया, जिसका काम जनहित की सूचनाएं दिखाना और एक सूत्र बांधे रखने की जिम्मेदारी है। वो आज किस हालात में है ये किसी से छुपा नहीं है। आप कोई भी न्यूज चैनल किसी भी वक्त खोलकर देख लें, ये लोग हर वक्त 5-6 लंपट लोगों को अपने न्यूज रूम में बैठाए रखते हैं। यह लंपट बेफजूल का हो हल्ला इस कदर मचाए रखते हैं जैसे देश और समाज का सारा ठेका इन्हीं के कंधों पर है। जब कभी टीआरपी की अफीम कम लगने लगती है तो बी ग्रेड फ्लॉप फिल्मी कार्टूनों को भी बुलवा भेजकर और यह लोग भी नेशनल टीवी पर अपने शान की स्तर, अपने ज्ञान की स्तर पूरी ईमानदारी के साथ प्रदर्शित करते हैं। हिंदू मुस्लिम की चाशनी में डूबा हुआ मीडिया एक तरफ तो पूरी निष्पक्षता की बात करते हैं, लेकिन 2 समुदाय के बीच की झड़प, कब दंगा मानना है और कब मात्र 2 गुटों के बीच की लड़ाई, किस भाषण को देश विरोधी और किसकी भाषा को अभिव्यक्ति की आजादी मानना है और कब राह से भटका हुआ मासूम अपने न्यूज रूम में बैठे बैठे पहले ही खुद की सुविधा अनुसार निष्पक्षतापूर्ण निर्णय कर लेते हैं, बात आधुनिकता की करते हैं, लेकिन दलित, जात और धर्म के फेविकॉल से चिपके रहना चाहते हैं। अपने टीआरपी के लिए किसी भी व्यक्ति की छवि को खराब करने में इन्हें सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज की जरूरत पड़ती है। सच्चाई तो कोसों दूर, सच्चाई से कोसों दूर किसी भी गुंडे, बदमाशों,
प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को वंचित और कमजोर की उपाधि देकर कब यह हीरो बना दे, कहा नहीं जा सकता। सनसनीखेज खबरों के चक्कर में यह इस हद तक गिर चुके हैं कि फेक न्यूज चलाने से भी परहेज नहीं करते। अगर पुलिस किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार करती है तो उसे पहले ही आतंकी सुना देते हैं, फिर बाद में माफी की कोई गुंजाइश भी नहीं होती है, क्योंकि माफी नामक शब्द का इनकी निष्पक्ष पत्रकारिता में कोई वजूद नहीं है। काले धन को पकड़वाने के लिए 2000 के नोटों से चिप तक लगवा देने वाले मीडिया का सामाजिक मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। पैसे देकर गाली खाने वाले लोगों को ठेके पर लगाकर राष्ट्रीय चैनल पर बिठाने वाला मीडिया आज पूरी तरह बिकाऊ मीडिया बन चुका है। आपको जो भी झूठी खबरें या अफवाह लोगों के बीच फैलानी हो, उसके लिए उन्हें पैसा खिलाइए और अपने हिसाब से उतनी ही बड़ी ब्रेकिंग। अगर कोई बेईमान, चोर या भ्रष्ट जल्दी से अमीर बनने की चाह रखता हो तो एक न्यूज चैनल खोल दें। आज का मीडिया लोकतंत्र का चैनल चौथा स्तंभ नहीं बल्कि भ्रष्ट तंत्र का चौथा स्तंभ बन चुका है। इनकी हकीकत का पता लगाने के लिए आप केवल आधे घंटे के लिए बैठ जाइए, आपको स्वयं ही अंदाजा हो जाएगा कि लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ तीनों स्तंभ में से किसी स्तंभ के पास गिरवी रखा हुआ है। ऐसे में लगता है कि कोई भी स्तंभ खतरे में नहीं है। चारों स्तंभ खूब फल फूल रहे हैं। इस देश का आम नागरिक जो इन चारों स्तंभ के बीच पिसता रहता है। मैं अब आप एवं एनडीए सरकार के शासनकाल में मीडिया के कर्तव्यों की ओर कुछ ध्यान खींचना चाहता हूं कि किस तरह मीडिया दोहरा रवैया अपनाते हुए पक्षपात कर मीडिया जगत को कलंकित किया। यूपीए 2 में मनमोहन सरकार के विरुद्ध करते हुए भ्रष्टाचार, महंगाई, सुरक्षा, बेरोजगारी, कोयला घोटाला, 2G घोटाला एवं अनेकों मुद्दों को लेकर एक अभियान छेड़ दिया और खूब अपने न्यूज छोड़ती रही। और इसके ठीक विपरीत मोदी सरकार के द्वारा दिए गए झूठे नारे काला धन लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे की हिमायत कर ब्रेकिंग न्यूज चलाते थे और इतना नैरेटिव मनमोहन सरकार का फैलाया गया और भाजपा की सरकार 2014 में बन गई। 5 वर्षों तक भाजपा की सरकार चली, लेकिन इस बीच न तो काला धन आया, न हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी युवा को मिला, न 15 लाख जनधन खाते में किसी गरीब को मिला, न महंगाई कम हुई, न महिला के सुरक्षा हेतु कोई उपाय किया। एक ही वादा भाजपा सरकार ने पूरा किया, एक भी वादा भाजपा सरकार ने पूरा नहीं किया और अचानक नोटबंदी कर गरीब मजदूर को लाइन में खड़ा कर दिया। कितने लोग भूखमरी के शिकार हो गए, कितने की जान चली गई। ऐसी हालात से लोग उबर भी नहीं पाए थे कि जीएसटी ले आए। कितनी कंपनी बंद हो गई, छोटे छोटे कारोबार बंद हो गए, कल कारखाने में ताला लग गया, लोग बेरोजगार हो गए। इतना सब होने के बावजूद भी मीडिया मोदी सरकार की गुणगान में लगी रही। देश का पैसा लूटकर विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया। मोदी सरकार हाथ पर बस से बदतर होती चली गई। मुसलमानों को लफ्ज जिहाद के नाम पर मारा जाने लगा, बीफ के नाम पर हत्या, मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ने लगी।
बलात्कार की घटना और तेज होने लगी। देश की सभी जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी। उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालयों को अपने इशारों पर चलाने का प्रयास होने लगा। जजों पर दबाव बढ़ने लगी। स्वतंत्र भारत में ऐसा पहली बार देखने को मिला जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताना पड़ा कि देश खतरे में है। लेकिन अफसोस की बात, कोई फर्क नहीं। उससे बखान कर जबकि देश की जनता समझ चुकी थी मोदी सरकार का जाना कोर्ट जनता की अनुभूति राष्ट्र के नाम और दोबारा मोदी सरकार सत्ता में आ जाती है। पुलवामा अटैक की सच्चाई पर से पर्दा हटा और न ही बालाकोट में मारे आतंकियों की एक भी लाश दिखाई पड़ा। मीडिया को इससे क्या लेना देना, उसकी तो खूब तरक्की हो रही है। मोदी सरकार दोबारा सत्ता में लौटने के बाद धारा 370 और कश्मीर में 104 इंटरनेट बंद कर राज्य के सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को नजरबंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों को मेल में लेकर राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया गया। 3 तलाक का बिल पास खेला गया। इन तीनों हमलों से मुसलमान परेशान ही थी कि सीए लाकर संविधान पर हमला तक लॉकडाउन करने के लिए ऐलान करते हैं। 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। इसी बीच 28 मार्च को अचानक गोदी मीडिया पर बड़े बड़े जोर शोर से खबरें आने लगती है कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के 2500 लोग छुपे हुए हैं जिन्हें कोरोना वायरस है, और यही जमाती लोग पूरे देश में कोरोना वायरस फैला रहे हैं। न जाने तबलीगी जमात वाले को किस किस नाम से पुकारा जाने लगा। कोई चैनल पर कोरोना जिहादी, तो कोई चैनल पर तबलीगी आतंकी, तो कोई चैनल पर आईएस का मरकज, तो कोई चैनल पर अल-कायदा का मरकज कहा जाने लगा। गोदी मीडिया इस कदर अफवाह फैलाई कि देश में आम लोग भी समझने लगे शायद मुस्लिम ही कोरोना वायरस विदेश से लाकर ले आए हैं और देश में फैला रहे हैं। लोगों के दिमाग में ऐसा जहर भर दिया है जिसके कारण देश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द एक बार फिर खराब होने का अंदेशा है। देश को बचाने के लिए अब वक्त आ गया है कि गोदी मीडिया के विरुद्ध प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि देश की गंगा जमनी तहजीब को बचाया जा सके। अब मैं आप तमाम देशवासी भाइयों से अपील करता हूं कि यह देश हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है। अगर हम में से कोई भी भाई किसी भी धर्म के खिलाफ अपराध का प्रयोग करते हैं, अपशब्द का प्रयोग करते हैं, जैसा कि देखने को मिलता है, वो अगर अपने धर्म को मानते हैं तो कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि दूसरे धर्म की अपमान करें। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि सभी धर्म का सम्मान करना भी धर्म है, और यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो वो धार्मिक नहीं है। इसलिए सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि मीडिया के किसी भी बात पर आप लोग उत्तेजित नहीं हो। मीडिया अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए बिना सोचे समझे फेक एवं झूठी खबरों को चलाकर आपके जज्बात से खेलती रहती है। वो पैसों के लिए हम सबों को आपस में लड़ाती रहती है। हम सभी को देश के हित में सतर्क रहने की जरूरत है।
देश में अनेकों राजनीतिक पार्टी है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस पार्टी को चाहते हैं दूसरे लोग भी उसी पार्टी को पसंद करें। इसका मतलब यह नहीं है कि देश सुरक्षित रहेगा तभी राजनीति चलेगी, अन्यथा हमारा कोई वजूद बाकी नहीं रहेगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने समय रहते पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन की घोषणा कर जो मजबूत कदम उठाया है उसका समर्थन करना हम सभी देशवासियों का धर्म है और हम तमाम लोगों को संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करना है। खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर सभी धर्म के मानने वाले अपने अपने धर्म के अनुसार कोई दिया जलाते हैं तो कोई अजान देते हुए देखे जाते हैं। सभी का एक ही मकसद है कि हमारा देश सुरक्षित रहे। अंत में मैं तमाम धार्मिक बुद्धिजीवी धर्म गुरुओं और खासकर उलमाए दीन तबलीग जमात के सदस्य एवं मस्जिद के इमाम से आग्रह करता हूं कि वह प्रधानमंत्री के हुक्म को मानते हुए अपने अपने क्षेत्र में लॉकडाउन को कामयाब करे, प्रशासन को सहयोग करे, जिससे राष्ट्र मजबूत होगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।